अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की है। उसमें हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 4 डिस्कस किया है। आपने उसको सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड अदर की हमारे पास कुछ जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कि प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले जी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है रियल नंबर्स की, वो हम पहले देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसको हम देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी को कि वो क्या कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास के अगर हम a प्लस बी हमारे पास एलिमेंट हो, ए प्लस बी अगर हम दो नंबर लेते हैं उनकी एडिशन करते हैं, वो बिलोंग करता है ए रियल नंबर से, तो जो है हमारे पास फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि अगर हम दो नंबर्स की एडिशन करते हैं रियल नंबर में से लेके, तो वो तमाम जो एलिमेंट्स हैं ए प्लस बी से बिलोंग करते हैं उनके लिए दुरुस्त होना चाहिए। यानी कि इनका एडिशन अगर हम एलिमेंट, इसको आप सिंप्लीफिकेशन इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप रियल नंबर्स के दो एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लेते हैं जी -3 एंड 5, ठीक है, ये जो आपने लिए हैं ये एलिमेंट्स आपने रियल नंबर से लिए हैं, उसके जो है ना एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर आप इनकी एडिशन करते हैं -3 + 5 करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2, तो ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है और करना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप रियल नंबर से दो नंबर लेके उनको एडिशन करते हैं तो उनकी जो एडिशन है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है जी हमारे पास कि अगर हम a प्लस बी करते हैं और b प्लस ए करते हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर के। मतलब क्या कि अगर आप रियल नंबर में से दो एलिमेंट लेते हैं तो उनको आप एडिशन इस तरह करते हैं कि पहले ए लिख लेते हैं, बाद में बी लिख के एडिशन करते हैं, या आप जो है पहले बी लिख के बाद में ए लिख के एडिशन करते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। इसकी मैं जो है ना आपके पास एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 3 एंड 2 आपने एलिमेंट ले लिए रियल नंबर से, तो अब आपने ये है हमारे पास, ये हमारे पास बी है, आप इसको इस तरह सॉल्व करें, ठीक है, या आप 3 + 2 इसको इस तरह सॉल्व करें, तो ये दोनों आपके पास इक्वल आ रहे हैं। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास जो है रियल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है जी कि ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू बी ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। यानी कि आप अगर रियल नंबर में से कोई तीन एलिमेंट लेते हैं और उनकी एडिशन आप इस तरह करते हैं कि पहले ए प्लस बी को ऐड करके फिर सी में ऐड करते हैं, या बी प्लस सी को ऐड करके बाद में ए ऐड करते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। किस तरह मैं सॉल्व करता हूँ इसको। 5, 7 एंड 3 हम ले लेते हैं एलिमेंट्स, ठीक है जी, रियल नंबर से। अब इसको आप, ये हमारे पास ए है, बी सी, ये आपने इसी तरह करना है सॉल्व, ठीक है। 5 + 7 आप इस तरह लिख के +3 कर दें, या आप 5 7 + 3 कर दें इस तरह, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है जी 12 + 3 15, और ये आपके पास आ जाएगा जी 5, ये +10, तो ये भी आपके पास आ जाता है 15। तो ये भी प्रूफ हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी एडिशन के लिहाज से रियल नंबर की, कि ये दोनों भी इक्वल आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है कि अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं इस तरह a + 0, एक एलिमेंट आप लेते हैं और उसमें आप 0 ऐड करते हैं, तो वो आपके पास a के बराबर आएगी, यानी कि वो बजाते ख़ुद आपके पास एलिमेंट आ जाएगा
या आप ज़ीरो लेके उसमें एक एलिमेंट ऐड करते हैं। ये फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर के लिए इसी तरह होगा कि आपने रियल नंबर में से एक जो है नंबर आपने एंटिटी आपने लेनी है, उसमें आप ज़ीरो ऐड करें या ज़ीरो ले के उसमें आप एक रियल नंबर का एलिमेंट ऐड करें तो आपके पास रियल नंबर का ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, ये हमारे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आती है एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप रियल नंबर में से एक एलिमेंट आप लेते हैं, ठीक है जी, तो इसके लिए आप अगर इसका इन्वर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 ले लें रियल नंबर में से, तो इसका इन्वर्स क्या बनेगा -2। तो ये जो है आपके पास ए आप अगर लेते हैं इसमें इन्वर्स ऐड करते हैं तो ये आपके पास ज़ीरो के बराबर आएगी। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आप देखें रियल नंबर में से 2 ले लें प्लस इसका इन्वर्स इसमें ऐड करें तो ये आपके पास ज़ीरो बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की, कि रियल नंबर में से आप एक एलिमेंट लेंगे तो उसमें अगर आप इन्वर्स ऐड करते हैं उस नंबर का तो आपके पास ज़ीरो के बराबर आएगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी रियल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारे पास रियल नंबर की पहली प्रॉपर्टी है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर a इंटू बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर फॉर ऑल ए बी रियल नंबर। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप रियल नंबर में से दो एलिमेंट लेते हैं ए एंड बी तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 एंड 5 ले लेते हैं, ठीक है, रियल नंबर में से, तो अगर इनकी मल्टीप्लाई आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 5 तो ये 15 आएगा। तो ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, ये भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास आती है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। कि अगर आप रियल नंबर में से दो एलिमेंट लें और उनका मल्टीप्लाई करें इस तरह a इंटू बी करें या b इंटू ए करें तो वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, यही दो रियल नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे भी, और इनकी मल्टीप्लिकेशन आप 5 इंटू 3 करें या 3 इंटू 5 करें तो ये आपके पास दोनों ही इक्वल आएंगे। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर आप a इंटू बी धन सी करते हैं या a इंटू बी इंटू सी करते हैं फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए बी सी के लिए ये इक्वल होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 3 एलिमेंट ले लेते हैं जी 2 3 एंड 5 बिलोंगिंग टू रियल नंबर। आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई करें या इस तरह करें तो ये दोनों आपके पास इक्वल आएंगे। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 आप करते हैं देन आप 5 करते हैं या 2 इंटू 3 इंटू 5 करते हैं तो ये दोनों देखें 6 इंटू 5 और 2 इंटू 15 ये दोनों ही 30 आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी आपके पास सेटिस्फाई होती है। ठीक है, कि आप अगर रियल नंबर लेते हैं एलिमेंट में, रियल नंबर में से 3 एलिमेंट लेते हैं तो उन तमाम के लिए ये दोनों आप उनकी इस तरह मल्टीप्लिकेशन करें या इस तरह करें, मतलब पहले 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके दैन तीसरे से मल्टीप्लाई करें सी से, या पहले बी एंड सी को मल्टीप्लाई करके दैन ए से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों ही आपके पास इक्वल आएंगे। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर इज़ ए इंटू 1 इक्वल टू ए और 1 इंटू ए। ठीक है, अगर आप रियल नंबर में से एक एलिमेंट लें उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी ए आएगा, और अगर 1 ले के आप उसको रियल नंबर के किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपके पास वो ही रियल नंबर का एक एलिमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल आप 2 ले लें रियल नंबर में से,
2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 2 ही आता है, और अगर आप 1 लेके इसके साथ रियल नंबर का एक एलिमेंट मल्टीप्लाई कराते हैं तब भी आपके पास 2 ही आएगा। ये है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहता है हमें जी कि अगर आप a इंटू ए का इन्वर्स करते हैं तो ये 1 आता है, या a का इन्वर्स इंटू ए करते हैं फॉर ऑल जो है ना रियल नंबर के लिए a बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो ये आपके पास 1 आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लेते हैं जी 2 ले लें रियल नंबर में से, तो 2 का ये a हो गया 2 की इक्वल, देन a इन्वर्स आपके पास होगा 2 का इन्वर्स की इक्वल। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे a इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 रखते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 का इन्वर्स आपने लेना है, तो ये आपके पास बन जाता है 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, ये इन्वर्स है ना 1/2 हो जाएगा। ये मैं इसको अलग करके लिख देता हूँ 2 इंटू 1/2, देन ये आपके पास कट के 1 के इक्वल आता है। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी। आपने याद रखना है कि एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ को मिक्स नहीं करना, अलग अलग इनमें डेफिनेशन सॉल्व यूज़ हो रही हैं। तो इस तरह हमने डिस्कस की हैं इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड देन मल्टीप्लिकेशन। ये 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर आपने याद रखनी है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि आपने सॉल्व करना होगा, और इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकता है 1 या 2। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।